बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम दो वर्ड्स में ब्रेक कर दें तो इसमें दो वर्ड्स आ जाएंगे, ट्रिग्नो एंड मैट्री। ट्रिग्नो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल की मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब डेफिनेशन अगर देख लें हम तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, लेंथ्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स, लेंथ्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाए वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में आती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो क्या चीज़ होती है और उसके बाद उसकी लेंथ्स, साइड्स को भी देखते हैं हम। ठीक, तो फर्दर डिटेल में हम जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, लेंथ्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल के अंदर जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, एंगल एंगल की डेफिनेशन में हम जाएंगे तो क्या है, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स इज नॉन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, अब वो कहता है यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं दो तीन चीजों को। ठीक है, एक तो यह है कि हमारे पास कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर चीज क्या होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास जो मेन इसमें वर्ड है वो है रे। अब रे क्या चीज होती है, सबसे पहले हम रे को देखते हैं कि रे क्या चीज होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या चीज होती है। फिर हम देखेंगे कि दो या दो से ज्यादा रेज मिलके हमारा एंगल कैसे बनाती है। ठीक है, सब रे से पहले हम लाइन को देख लेते हैं कि लाइन क्या चीज होती है। ठीक है, लाइन मैथमेटिक्स में लाइन हमारे पास क्या होती है कि एक ऐसी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है और इसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो एक एरो की फॉर्म में हम लिखेंगे इनको। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इस लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये अभी इंक्रीजिंग फॉर्म में है, इनफाइनाइट सीरीज में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसका कोई ऐसी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो तो वो हमारे पास क्या होती है, लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये एक ऐसी लाइन है जिसको मैंने एरो के साथ शो नहीं किया। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। मींस इस लाइन की अगर लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर, कि इसकी लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करके उसके बाद इसके पॉइंट्स को हम यहाँ से क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इसके अगेंस्ट अगर लाइन को देखा जाए तो इसकी कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं होती, इसलिए यहाँ पे इसके दोनों साइड्स पे एरो के साइन लगा दिए जाते हैं। उसके बाद इसमें तीसरी चीज हमारी आ जाती है रे। यही हमारा मेन पॉइंट भी था जो हमारी एंगल की डेफिनेशन में यूज हुआ है, जो कि क्या है, रे है। ठीक है, अब रे क्या चीज होती है, लाइन के बारे में हमने देख लिया, लाइन सेगमेंट के बारे में हमने देख लिया, अब हमारे पास क्या है, रे है। तो रे क्या होती है, रे हैज वन एंड पॉइंट। ओके, इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसको अगर ड्रॉ करें हम तो ये एक हमारे पास लाइन आ गई है, इसका ये पॉइंट ए है और इसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो यहाँ पे कंटिन्यूस पोजीशन में होता है, यानी इनफाइनाइट सीरीज में ही आ जाता है। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मिल जाता है लेकिन एंडिंग पॉइंट हमारे पास कोई भी नहीं होता, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रे होगी। अब जो एंगल की डेफिनेशन में है तो एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स इज नॉन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब हम आगे चलते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को देखते हैं। अब हमारे पास है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब हमारे पास लेट्स सपोज एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे हमारे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स जब हमारे पास आ जाएंगे, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे, तो हम उनको क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स जो भी होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होंगे जो किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होंगे। लेट्स सपोज एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, एक यहाँ पे आ जाता है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। तो जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स आएंगे हमारे वो क्या होंगे, हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, और जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होंगे वो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एंगल के अंदर जो दो कंसेप्ट यूज हुए हमारे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड रेज के बारे में, दोनों में हमने देख लिया कि क्या चीज होती है। अब हमारे पास जो मेन चीज आ गई है कि एंगल कैसे बनता है, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। इसका क्या मतलब है कि नॉन कोलिनियर रेज दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारी रेज होंगी। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रे है, अब इसके ऊपर हम दूसरी रे अगर ड्रॉ कर भी लेते हैं तो यहां पे देखें कि हमें ये विजिबल नहीं होगी। अब यहां पे कोई एंगल नहीं बना, कहा जा रहा है कि अगर इस रे से हट के कोई एक और रे हो जाए और उनका यूनियन हो जाए। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहां पे एक रे और ड्रॉ कर लेते हैं और इसी तरह यहां पे भी एक रे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें
कि अगर इन दो रेज को देखा जाए तो ये रे 1 थी हमारे पास, ये रे 2 थी। अब इन दो रेज के यूनियन से, यानी एक पॉइंट के ऊपर जब ये एक दूसरे को मेट करेंगी तो यहां पे इनका यूनियन हो जाएगा, दो रेज आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट जिसके ऊपर ये एक दूसरे को मेट करेंगी वो इसका क्या होगा, वर्टेक्स, ठीक है। तो अब यहां पे तमाम की तमाम चीजें हमारी इस डेफिनेशन के अंदर जो थी हम इनको डिस्क्राइब कर चुके हैं। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, दो नॉन कोलिनियर रेज हमने इनका यूनियन ले लिया, इन दोनों रेज को हमने एक पॉइंट के ऊपर मिला लिया विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स, जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट था, इज नॉन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहली चीज जो थी हमारी एंगल थी। और एंगल कैसे बनेगा, दो रेज के ऊपर बनेगा, दो रेज के यूनियन से हमारा एक एंगल बनेगा। और रेज क्या चीज होती है, नॉन कोलिनियर रेज क्या होती हैं, और वर्टेक्स क्या होता है, इन तमाम चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो भी डिस्क्राइब किए जा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में मौजूद हैं। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, वहीं से ये सारी डेफिनेशन उठाई गई हैं ताकि जब एक्सरसाइज स्टार्ट की जाए तो वो ये सारी की सारी चीजें आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नया पॉइंट है, द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक रे थी, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, और यहाँ पे एक और रे आ जाती है हमारे पास। अब ये जो दो रेज हैं ये क्या होते हैं, आर्म्स ऑफ एन एंगल, ठीक है। ये इसका एक आर्म है और ये सेकंड आर्म है किसी भी एंगल का। जहां पे ये एक दूसरे को मिलते हैं तो यहां पे जो बनेगा वो इसका क्या होगा, एंगल होगा। और जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को ये मीट करते हैं वो इसका ओरिजिन भी होता है, या इसको वर्टेक्स भी हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रोटेशन ऑफ रेज। इसमें कहा जा रहा है कि इट इज इजी if we make an angle by rotating a ray from one position to another. When we form an angle in this way, the original position of the ray is called initial side and final position of the ray is called the terminal side of the angle. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम रेज को मूव करके, रोटेट करके हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास एक रे है। अब इसको कहा जा रहा है कि इस रे के ऊपर हम इसको रोटेट करके, रोटेशन क्या होती है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉक है, तो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे इसकी जो हैंड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं और एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे रेज को रोटेट करें, ठीक है। अब ये रोटेशन हमारी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर लेट्स सपोज हमारी क्लॉकवाइज हो रोटेशन, तो यहाँ पे ये इससे रोटेट होके यहाँ से इस साइड पे मूव करती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेज जो होंगी वो बन सकती हैं और यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे दो रेज होती हैं, ठीक है। एक हमारी इनिशियल रे होती है, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल रे, जो हमारे पास फर्स्ट रे होती है। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो दूसरी रे हमारे पास आ गई, इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल रे। अब इनकी रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर हम यहाँ पे इस तरह इसको रोटेट कराया तो ये हमारे पास है क्लॉकवाइज, और इसी तरह इसको हम यहां से इस साइड पे भी मूव करा सकते हैं या रोटेट करा सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और तब यहां से क्या हो जाएगी, इन पोजीशंस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट रेज आती जाएंगी, ठीक है। तो ये इनकी पोजीशन क्या होगी, यहां से अपवर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है, कहा जा रहा है कि इफ द रोटेशन ऑफ द रे इज एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज द एंगल हैज पॉजिटिव और नेगेटिव मेजर्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारी रेज की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगी तो हमारे एंगल जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, और इसी तरह अगर हमारी रेज की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसमें हमारे जो एंगल्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये था हमारा पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हमने डिटेल में देख लिया। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारी ट्रायंगल की मेजरमेंट्स होती है। मेजरमेंट्स में हमने एंगल्स को देखा, एंगल्स के अंदर जितनी भी चीजें थी हमने डिस्कस की, जितने पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको बताना थी, तो उम्मीद है कि इन सारे पॉइंट्स को आपने समझ लिया होगा। अब हम चलेंगे आगे एक्सरसाइज की तरफ।